Today we are going to see the story The Fox and the Grapes. This video is divided into two parts. First, I'll read the story, and second, I'll explain why particular tense is used in each line, any word meaning, or I'll explain why certain word is used in particular paragraph or in particular story. So let's see. First, the fox and the grapes. A hungry fox saw some fine bunches of grapes hanging from a vine that was trained along a high trellis, and did his best to reach them by jumping as high as he could into the air. But it was all in vain, for they were just out of reach. So he gave up trying and walked away with an air of dignity and unconcern, remarking, I thought those grapes were ripe, but I see now they are quite sour. Now, second part. So basically, this story is in past tense. See, we can see here saw is used, then again was, did his best. So definitely this story is in past tense. Let's see what is the meaning of this story. A hungry fox saw some fine bunches of grapes hanging from a vine that was trained along a high trellis. A hungry fox saw some fine bunches of grapes. That means जो अंगूर के गुच्छे होते हैं वो hanging from a vine that was trained along a high trellis. जो वाइन होता है वो एक बेल होती है, जैसे एक बेल होती है ना, जैसे कि कोई देखा होगा कि इसे बेल जो चढ़ जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे एक अंगूर का भी एक बेल होता है। ठीक है। दैट वॉज ट्रेन अलोंग अ हाई ट्रेलिस। जो ट्रेलिस होता है, ट्रेलिस का मतलब होता है जैसे कि कभी कभी हम इस बेल को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लकड़ियां लगा देते हैं, और तो अंगूर की जो होती है वो ऐसी लगी रहती है लकड़ियां बहुत बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे जो अंगूर के गुच्छे होते हैं वो यहाँ पे से लटके रहते हैं। ठीक है। तो ये ट्रेलिस होता है। एंड डिड हिज बेस्ट टू रीच देम बाय जंपिंग एज हाई एज ही कुड इनटू द एयर। डिड आ गया तो उसने उसका पूरा प्रयास किया, उसका बेस्ट दिया टू रीच देम, क्योंकि ये लोमड़ी यहाँ से उचक रही होगी, यहाँ से वो उछल रही होगी इन अंगूर को लेने के लिए। जंपिंग एज हाई एज ही कुड इनटू द एयर। तो इनटू द एयर मतलब कि हवा में, है ना, ये हवा है ना पूरी यहाँ, तो इनटू द एयर। बट इट वॉज ऑल इन वेन। अभी जो अभी जो क्या बोली हो कि ऑल इन वेन, ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है? ऑल इन वेन का मतलब होता है ऑल इन वेन। ऑल इन वेन का मतलब सब कुछ व्यर्थ हो गया। ठीक है, सब कुछ व्यर्थ चला गया। फॉर दे वर जस्ट आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच का मतलब होता है कि वो हमारी पहुंच के ही बाहर थे, तो वो उसकी पहुंच के बाहर थे। देवर मतलब कि अंगूर, अंगूर पहुंच के बाहर थे, और अंगूर क्या गुच्छे में आते हैं, इसीलिए दे यूज हुआ है। ठीक है। दे वर जस्ट आउट ऑफ रीच, सो ही गेव अप ट्राइंग। रिमेंबर द वर्ड ही। यहाँ पे फॉक्स के लिए ही यूज किया है, फॉक्स के लिए सी यूज नहीं किया है। सो रिमेंबर, जब भी कभी फॉक्स को का प्रोनाउन ही होता है, शी नहीं होता है। लोमड़ी बोलने में ऐसे लगता है कि प्रोनाउन शी रहेगा, बट फॉक्स ही होता है। ठीक है। ही गेव अप ट्राइंग, तो उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। एंड वॉकड अवे। वॉकड अवे का मतलब वहां से चला गया। विथ एन एयर ऑफ डिग्निटी। अभी देखो यहाँ पे एयर का मतलब हवा नहीं है, जो यहाँ पे ये वाला एयर है ना, इसका मतलब हवा नहीं है, इसका मतलब होता है फीलिंग और वाइब और इमोशन। तो जब भी कोई, ये क्या होता है, ये हमारे कैरेक्टर होते हैं कुछ, डिग्निटी, अनकंसर्न, तो ये सारे इमोशन होते हैं, फीलिंग्स के नाम होते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एयर वर्ड यूज करते हैं। आप वाइब भी यूज कर सकते हो विद द वाइब ऑफ डिग्निटी, बट वाइब यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। विद द फीलिंग आप यूज कर सकते हो, फीलिंग ऑफ डिग्निटी एंड कंसर्न।
but they have used air word. तो air of dignity and unconcern. Remarking, उसने खुद को बोला, I thought those grapes were ripe, but I see now they are quite sour. इसको सावर पढ़ते हैं, सोर भी पढ़ते हैं, बट लेट्स मी कंफर्म वंस, इट इज सावर और सोर, ओके। हाँ, इट इज सावर। तो यस, इट इज सावर, इट इज नॉट सोर, इट इज सावर। सावर, ओके, लेट्स से आई विल जस्ट राइट इट हियर, सावर, ठीक है, सावर, 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 ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी। नाउ लेट्स रिवाइज दिस। हंग्री फॉक्स सॉ सम फाइन बंचेस ऑफ ग्रेप्स। हंग्री फॉक्स ने कुछ अंगूर के गुच्छे देखे, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, एक बेल से लटकते हुए, दैट वाज ट्रेन्ड अलोंग अ हाई ट्रेलिस, जो कि एक सपोर्टेड थी। ट्रेल मतलब कि जो कि ट्रेंड था, यानी कि सपोर्ट था जिसको, हाई ट्रेलिस का, जो कि ये लकड़ियां हैं। एंड डिड हिज बेस्ट टू रीच देम, और उसने वहां पे पहुंचने का बहुत प्रयास किया। बाय जंपिंग एज हाई एज ही कुड इनटू द एयर। कैसे? बाय उछल के, एज हाई एज ही कुड, जितना वो कर सकती थी, यहाँ पे कोड आएगा, इनटू द एयर। बट इट वॉज ऑल इन वेन, ये सब कुछ बेकार हो गया। फॉर दे वर जस्ट आउट ऑफ रीच, बिकॉज क्योंकि उसके लिए वो आउट ऑफ रीच थे। सो ही गेव अप ट्राइंग, इसीलिए उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया। एंड वॉकड अवे विथ एन एयर ऑफ डिग्निटी एंड कंसर्न। एयर मतलब कि फीलिंग ऑफ डिग्निटी एंड अनकंसर्न। रिमार्किंग, बोला उसने, आई थॉट दोज ग्रेप्स वर राइप, बट आई सी नाउ दे आर क्वाइट सावर। या, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग, आई हैवंट एक्सप्लेन दिस, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस। नाउ दिस इज द रिमार्क। जब भी हम कुछ थॉट और कुछ भी बोलते हैं खुद से, वो डायरेक्टली, और उस चीज को अगर हम इसमें डाल देते हैं डबल कोट्स में, तो वो चीज को हम प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसा हमारे थॉट्स हैं उनको हम एज इट इज रखते हैं। तो वो यहाँ पे वो क्या सोच रही है कि उसने सोचा था कि अंगूर खट्टे थे, बट आई सी नाउ, अब मैं देखती हूँ कि ये अंगूर शायद सावर है, ये अंगूर बिल्कुल सावर है। तो अब ये बोल रही है, इसीलिए ये प्रेजेंट में आया है। ये पास्ट में आया है, क्योंकि ये सोचा था उसने कि अंगूर खट्टे थे, बट अब वो सोच रही है कि नहीं यार, ये सावर है, तो ये सावर है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कुछ भी आपके डाउट हो, कमेंट करो, आई विल सॉल्व देम इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।